जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले वोट जिहाद के खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है। वोट जिहाद पर नकेल कसने की पूरी तैयारी हो गई है और खुद सीएम फडणवीस ने इसकी कमान अपने हाथ में ली है। गृह विभाग उनके पास है और उन्होंने 2 स्तर पर इसके खिलाफ अभियान में तेजी कर दी है। पहला, सरकारी अधिकारियों को सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। दूसरा, कार्यकर्ताओं के स्तर पर कहा गया है कि किसी भी फर्जी वोटर, कोई भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, कोई भी ऐसा अगर लगता है कि जो गलत तरीके से यहाँ पर गलत पहचान पत्र लेकर बैठा हुआ है, यहाँ पर बसाने की कोशिश हो रही है, तो उस पर नजर रखें और उसकी शिकायत करें। अभी शिरडी में पिछले हफ्ते बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने वोट जिहाद 2 की बात की और उसके खिलाफ काम करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को कहा। और इस पर जो है बिल्कुल डिटेल में इस पर बात हुई कि किस तरह से वोट जिहाद किया जा रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है। देखिए, आमतौर पर वोट जिहाद का मतलब हम यही समझते हैं कि मुसलमान जो है भाजपा को हराने के लिए एकजुट होकर वोट देते हैं। ये एक इसका हिस्सा है, इसे ध्रुवीकरण कहते हैं। ये वोट जिहाद का हिस्सा है, लेकिन वोट जिहाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है फर्जी वोटर। फर्जी वोटर बना बनाकर डेमोग्राफी बदली जा रही है और लोगों का वोट बदला जा रहा है। लोग जो चुनकर जिसे चुन रहे हैं, ज्यादा लोग वो जीत नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर फर्जी वोट पड़वाए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बात उठी थी, तब भी ये कहा गया था कि मुंबई में और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में बड़े संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आकर बसे हुए हैं। यहाँ पर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन लोकसभा से विधानसभा के बीच में इतना वक्त नहीं था कि इनके खिलाफ जो है तेजी से अभियान चलाया जा सके, इनके खिलाफ कोई ड्राइव चलाई जा सके। लेकिन अब बीएमसी और दूसरे नगर निगम चुनाव से पहले सीएम फडणवीस ने जो है वो कमर कस ली है और इनके खिलाफ जो है अभियान की शुरुआत कर दी है। देखिए, वोटर का फर्जीवाड़ा 2 स्तर से होता है। एक, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को बसाकर फर्जी दस्तावेजों के साथ। दूसरा, भारत के ही दूसरी जगह के लोगों को, एक राज्य के लोगों को दूसरे राज्य में उनका नाम दर्ज कराकर, एक ही परिवार है लेकिन वो 2 जगह वोट दे रहा है। वोटर लिस्ट में उसके 2 जगह नाम है। यहाँ पर एक परिवार के सदस्य ने यहाँ पर मकान लिया, मान लीजिए मुंबई में, और उसने अपने पूरे परिवार को वहां की वोटर लिस्ट में, राशन कार्ड में दर्ज करा लिया। अब वो अगर यूपी से आता है तो उसका यूपी में भी घर है, यूपी में भी वो वोट दे रहे हैं सारे परिवार वाले, और यहाँ पर भी घर है। अब यहाँ पर वोट कौन दे रहा है? वो लोग वोट दे रहे हैं कि उनकी जगह कोई और वोट दे रहा है? इस बात की जांच की जाती है। इसी बात की गड़बड़ी होती है कि नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन वोट कौन देने आ रहा है, बुरके के अंदर कौन है, इसी का ही पता नहीं लग पाता है। और देखिए, ये सब दिल्ली में भी बहुत हुआ है। अभी दिल्ली में कई फर्जी वोटर हटाए गए हैं। एक घर में 20-20 लोग, 30-30 लोगों के नाम है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के घर तक पर जो है कई लोगों के नाम है, उनके नाम पर वोटर लिस्ट में, जिससे जो है चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश होती है। और यही जो है महाराष्ट्र में हो रहा था। और इसके खिलाफ देखिए और तेजी क्यों हुई, आखिर क्यों जो है सरकार अब पूरी तरह से इस पर नकेल कसना चाहती है? क्योंकि अभी हाल ही में ऐसा आंकड़ा सामने आया जन्म प्रमाण पत्र बनाने से जुड़ा हुआ, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महाराष्ट्र के करीब 40 इलाकों में जन्म प्रमाण पत्र के लगभग 2 लाख आवेदन आए हैं। 2 लाख आवेदन मायने रखते हैं। पिछले कुछ समय में आवेदनों की बाढ़ आ गई है जन्म प्रमाण पत्र के लिए, और ये ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में ही हो रहा है, जिनमें है मालेगांव, अमरावती, अकोला, यवतमाल। इन इलाकों से सबसे ज्यादा आवेदन आए जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। यहाँ पर मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है, और जब इन आवेदनों की जांच की गई तो उसमें से कई आवेदन फर्जी पाए गए। जैसे अमरावती, अकोला, नासिक के इलाके में करीब 100 आवेदन फर्जी पाए गए। उनके लिए नकली राशन कार्ड, नकली आधार कार्ड और नकली पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया था और जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया था। और इसमें देखिए कितनी उम्र के आवेदन आ रहे हैं, 30 साल, 70 साल, 50 साल के ऊपर के लोगों के लिए आवेदन आ रहे हैं। और इसके चलते जब इतने कई आवेदन फर्जी पाए गए तो इन इलाकों में, इन 40 इलाकों में अभी नए जन्म प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी है और एसआईटी उसकी जांच कर रही है। यहाँ तक कि 2 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने करीब 4,000 जन्म प्रमाण पत्र फर्जी जारी किए थे। उसमें दस्तावेज भी फर्जी थे
और उनकी ठीक से जांच नहीं की गई थी। देखिए हुआ क्या है, साल 2023 में सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र इन दोनों को जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी। पहले मजिस्ट्रेट द्वारा जारी होता था, अब जो है तहसीलदार इसको जारी कर सकता है और उसके लिए एक डेडलाइन भी बना दी, कितने दिन में आवेदन आता है तो इतने दिन में जारी होना चाहिए, जारी हो या फिर खारिज हो। अब इसके कारण बांग्लादेश और रोहिंग्याओं ने जन्म प्रमाण पत्र के लिए होड़ लगा दी। अब आसान हो गया बनना, जांच कम हो रही है, डेडलाइन तय हो गई है, तो ऐसे में धड़ाधड़ जन्म प्रमाण पत्र जारी हो रहे हैं। अब उससे होता क्या है, जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ, उसके आधार पर असली आधार कार्ड बनवा लिया जाता है, असली पैन कार्ड बनवा लिया जाता है, फिर वोटर आईडी बन जाता है और फिर ये लोग बाहर भारत के नागरिक हो जाते हैं और भारत में वोट देते हैं। कितना आसान है भारत की नागरिकता पाना कि कोई सीए के तहत 6-6 साल इंतजार करे, लेकिन ये लोग जो हैं कुछ 100 रुपयों में जो है आवेदन करके भारत के नागरिक बन जाते हैं। और कितने ही ऐसे मामले सामने आए हैं, अभी हाल ही में ही ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो 10-10 साल से रह रहे हैं और उन्होंने 500 रुपए में आधार कार्ड बनवा लिया था। करते क्या है ये लोग पहले नकली आधार कार्ड बनवाते हैं, नकली आधार कार्ड बन जाता है 100, 200, 500 रुपए में, उसके आधार पर असली प्रमाण पत्र लेते हैं, जन्म प्रमाण पत्र ले लिया, असली प्रमाण पत्र लिया, या इसके आधार पर और कुछ दूसरे दस्तावेज इकट्ठा करते हैं, जैसे कि आधार कार्ड से आपने पहचान पत्र ले लिया, वोटर आईडी ले लिया, अब वो दस्तावेज असली हो गए, फिर उन दस्तावेजों के आधार पे आपने असली आधार कार्ड बनवा लिया। ये पूरा झोल चलता है, इसके लिए ये पूरे एक सरगना है, पूरा ये रैकेट चलता है। और हाल में जो बांग्लादेशी कुछ पाए गए हैं वो कहां से मिले हैं, पश्चिम बंगाल से आए हुए। ये लोग बांग्लादेश से भाग के पश्चिम बंगाल आते हैं, ममता बनर्जी ने खुली छूट दे रखी है और वहां पर कुछ टाइम काम करते हैं, वहां से नकली अपने लिए दस्तावेज बनाते हैं, फिर मुंबई, दिल्ली ऐसे शहरों में जाकर वहां पर वोटर आईडी लेकर वहां के निवासी बन जाते हैं और भारत के नागरिक बन जाते हैं। और ऐसा बड़े स्तर पर हो रहा है, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का ये हाल जो है पूरे देश में है, खासतौर से बांग्लादेशी। अभी सैफ अली खान का जो मामला सामने आया उसमें जिस तरह से एक ये बांग्लादेशी व्यक्ति पकड़ा गया है, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम, उसने वो भी गलत तरीके से भारत में भाग कर आया था, यहाँ पर छोटे मोटे काम करता था, फिर चोरी चकारी करने लगा और वो भी अपने दस्तावेजों के लिए जो है कोशिश कर रहा था कि उसके भारत में दस्तावेज बन जाए, वो यहीं का नागरिक हो जाए। तो इसके बाद इस मामले ने और तूल पकड़ा है और पूरी तरह से अब वोट जिहाद के खिलाफ सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए होता यही है, एक तो बांग्लादेशी नागरिक लाके बसाए तो आपने संख्या बढ़ा दी मुसलमानों की, दूसरा भारत ये मुंबई में ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पर अब जैसे इलाके हैं, यहाँ पर मुंब्रा है, माहिम है, इसके अलावा बायकुला है, मजगांव है, इन सब इलाकों में अब किसी मुसलमान का घर है, उसने क्या किया, अपने घर पर अब अगर वो रैकेट का हिस्सा है तो वो अपने घर पर नकली ये पहचान पत्र के लिए जो है रेंट एग्रीमेंट दे देगा और आधार कार्ड बनवाने के लिए रेंट एग्रीमेंट दे देगा, वहां पर बांग्लादेशियों को बसा लेगा। अगर वो रैकेट का हिस्सा नहीं भी है लेकिन फिर भी उसका मकान है, अपने पूरे परिवार के दस्तावेज उसने वहां पर तैयार कर लिए कि यहाँ आएंगे तो कभी यहाँ रहेंगे, लेकिन परिवार तो कहीं और रहता है। अब यहाँ पर जो उसके परिवार का नाम है उसके नाम पर वोट कोई और दे रहा है। तो ये सारा झोल चल रहा है और खासतौर से मुस्लिम इलाकों में ये चल रहा है और इसको बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित ढंग से ये चलाया जा रहा है, ये पूरा रैकेट कि बाहर से मुसलमान लाओ और उन्हें जो है वहां पर किसी और के नाम पर वोट डलवाओ या फिर उसके नकली दस्तावेज बना दो। किरीट सोमैया ने तो ये तक दावा किया है कि इन 40 इलाकों से 2 लाख आवेदन आए हैं और इन सब की जांच होनी चाहिए कि कैसे जो इतने लोग जो है जन्म प्रमाण पत्र बनाने लगे। ऐसे में प्रशासन को सख्त किया गया है कि अब इतनी आसानी से जन्म प्रमाण पत्र जारी नहीं करना है। जो आवेदन कर रहे हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड या जो दूसरा दस्तावेज देते हैं उसकी जांच होनी चाहिए और इन इलाकों से इतने ज्यादा आवेदन आ क्यों रहे हैं इसकी भी जांच हो रही है कि कुछ ही इलाके क्यों हैं जहां से लगातार जो है 35 साल की उम्र के, 50 साल की, 70 साल की उम्र के लोग जो हैं वो जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि जो बच्चे इस वक्त पैदा हो रहे हैं, खास तौर से उन इलाकों में जहां पर बांग्लादेशी होने की ज्यादा आशंका है, उन इलाकों में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र से पहले भी सावधानी बरतने की बात कही गई है। देखिए देवेंद्र फडणवीस तो पहले भी ये कह चुके हैं, वो विधानसभा में ही कह चुके हैं कि डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के लिए, क्योंकि उन्हें आप सामान्य कैदियों के साथ नहीं रख सकते। ये लोग दूसरे देश से आए हुए हैं, इनको यहाँ पर सजा से
या फिर पकड़े जाने से उतना इन पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर ये बांग्लादेश अगर निकल जाते हैं किसी तरह से तो वहां इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगेगा, वहां इनको कोई डर नहीं है। लेकिन भारत के जो लोग हैं वो जाएगा कहाँ? वो कोई अपराध करेगा तो उसको वही जेल में रहना होता है, उसको सुधरना होता है, तो उनके सुधरने के चांस ज्यादा होते हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के कम होते हैं। वो बस किसी तरह भागने की कोशिश करते हैं ताकि अपने देश पहुंचकर उनका अपराध मिट जाए। इसीलिए एक डिटेंशन कैंप बनाया जा रहा है, जिसमें इस डिटेंशन कैंप में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की पहचान करके उन्हें रखा जाएगा। और देखिए मुंबई में भी और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों में बड़े स्तर पर बांग्लादेशियों को की पहचान करने के लिए अभियान चल रहा है। दिल्ली में भी अभियान चल रहा है, क्योंकि चुनाव भी है दिल्ली में और यहाँ भी इधर चुनाव है। इनका असर जो है ये चुनाव पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ये लोग फर्जी तरीके से वोट देते हैं और भारत के नागरिक बन जाते हैं। सबको ध्यान में रखते हुए सीएम फडणवीस जो है अब तेजी से इस तरफ जुटे हुए हैं। अगर अधिकारियों को निलंबित करने की जरूरत पड़ रही है तो वो भी किया जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं विपक्षी पार्टियां वो बांग्लादेशियों को ये दस्तावेज दिलाने में मदद तो नहीं कर रही है। इसके लिए कार्यकर्ताओं को सचेत किया गया है कि आप नजर रखें उन इलाकों में जहां ये आशंका है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बांग्लादेशियों को बसाने के लिए वहां पर मदद कर रही है। क्योंकि ऐसा होता है, कांग्रेस तो खासतौर से करती आई है कि बांग्लादेशियों का यहाँ पर वोटर आईडी बनवाना, आधार कार्ड बनवाना, ताकि यहीं के नागरिक हो जाएं और कांग्रेस को वोट दें। और देखिए इसमें जब देवेंद्र फडणवीस इतनी कोशिश कर रहे हैं तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे क्या कर रहे हैं? सिर्फ बयान दे रहे हैं कि अगर बॉर्डर से बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ रहे हैं तो इसमें तो सरकार क्या कर रही है, बॉर्डर की सुरक्षा देखनी चाहिए, तरह तरह की बातें। सरकार तो जो कर रही है वो दिख रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यूबीटी क्या कर रही है, इस पर कोई जवाब नहीं होता। सिर्फ मीडिया के सामने बोल देने से ही आपका फर्ज पूरा नहीं हो जाता। अगर आप इसके खिलाफ है तो अपने कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारें, उनको बोले कि कहीं भी अगर बांग्लादेशी या उनसे जुड़े, उनको समर्थन करने वाले लोग पाए जाते हैं तो उनको जो है उनकी शिकायत हो, उन्हें यहाँ से निकाला जाए। क्योंकि वो तो सत्ता में तो है नहीं, बाला साहेब ठाकरे इसलिए कभी पद नहीं लेते थे क्योंकि वो ऐसे कामों के खिलाफ जो है खुलकर बोलते थे और शिव सैनिकों को वो इसमें जो है उसके लिए प्रोत्साहित करते थे। और लेकिन अगर वो पद लेते, सरकार का हिस्सा होते, तो बड़ा मुश्किल होता है। आप जो है खुलकर किसी चीज का विरोध नहीं कर पाते हो, इसलिए वो कभी पद नहीं लेते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो पद भी लिया, पद पाने की इच्छा भी है, अपने बेटे को भी पद पर ही बैठाना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो उद्धव ठाकरे में इतनी हिम्मत कहां से आएगी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस फिलहाल सरकार के स्तर से और पार्टी के स्तर से इस काम में जुटे हुए हैं और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को चुन चुनकर खोजा जा रहा है। और चुनाव से पहले नगर निगम में वोट जिहाद, फिर से वोट जिहाद होने से रोका जा रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।